हेलो एवरीवन। कुछ बातें हमें कभी भी कुछ लोगों से शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी एनर्जीज़ को बचाना चाहते हो तो ये कुछ बातें किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। अब कौन सी बातें आपको शेयर नहीं करना चाहिए, टिल द एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो में एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये अगर आपने शेयर कर दी तो आपकी जो एनर्जी है वो लूज हो जाएंगी एंड आप अंडर कॉन्फिडेंस फील करेंगे एंड आपको बैक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको वाइब्रेशंस को रेस करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगानी होंगी। अगर आपने कुछ चीज़ें कुछ लोगों के साथ में शेयर कर दी, कुछ चीज़ें लिख कर दी एंड ये सारी चीज़ें क्या है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दिस इज़ गायत्री एंड मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ, साथ साथ में अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स को हिंदी लैंग्वेज में शेयर करती हूँ। तो चलिए जानते हैं ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको किसी के भी साथ में शेयर नहीं करनी चाहिए। हमारा जो सोल है, सोल है वो हमेशा हमें इंडिकेट करते रहता है कि कुछ चीज़ें हमें किसी के साथ में शेयर नहीं करनी चाहिए। हमारा सोल हमें तुरंत इंट्यूशंस देता है, बट कभी कभी हम इतने ज़्यादा खुद में उलझे हुए होते हैं कि हमें कुछ भी सुलझा हुआ नहीं दिखता है। हम बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो जाते हैं और ख़ास करके तब जब हमारे लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम खुद को इतना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हम अपने आप की सोल की भी सुनना नहीं चाहते हैं। और हम चाहते एक्चुअली ये है कि हमें कोई सिंपैथी दे दे, एम्पैथी देते उस टाइम पे, जबकि सॉल्यूशंस आपके अंदर ही होता है। और बातों बातों में आप वो सारी चीज़ें उन लोगों के साथ में शेयर कर देते हो एंड बाद में फिर आपको ही रिग्रेट होता है एंड आपकी जो सोल है वो अंडर कॉन्फिडेंट, इनसिक्योर और ज़्यादा फील करती है। सो चलिए जानते हैं ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको हर किसी के साथ में शेयर नहीं करना है, क्योंकि जितनी आप प्रॉब्लम शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा आप रेजिस्टेंस फील करेंगे एंड जितना आप उस चीज़ को रिपीटेड करोगे तो वही एनर्जी आपके साथ में रिफ्लेक्ट होंगी। आप उस मोमेंटम से बाहर नहीं आ पाएंगे। सो स्टॉप शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स विथ एवरीवन। अगर आप किसी को जेन्युइनली सॉल्यूशंस मांग रहे हो, जैसे कोई कोच हो सकता है या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको शेयर करना तो आप जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी आपको जितना पूछा गया है उतना ही आंसर्स आपको देना चाहिए, नॉट कि बहुत ज़्यादा डीप में आप शेयर कर रहे हो। अब दूसरी चीज़, हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं और ऐसी बहुत सारी क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं जो हमारी पर्सनल्स होती है। अब हर किसी को अगर आप पूछने लगोगे तो पहली चीज़ तो आप पूछ रहे हो क्वेश्चंस वाले मोड में हो, नॉट की रिसीविंग वाले मोड में। तो जब आप क्वेश्चंस वाले मोड में होते हो तो कभी भी आपको रिसीविंग मोड में आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप खुद ही क्वेश्चंस वाले मोड में हो, खुद ही क्वेश्चन मार्क हो। लेकिन जब आप खुद पीसफुल रहोगे, शांत रहोगे, आपकी एनर्जी काम रहेगी, तब खुद ही आपका जो सोल है वो आपको इम्पल्स देगा, आपको बहुत सारी आइडियाज़ देगा। जब आपकी जो सोल है वो जब आप अपनी सोल्स की सुनना स्टार्ट करोगे। लेकिन उसके लिए हमें कुछ टाइम बिताना खुद के साथ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन हम दिन भर इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा चिट चैट करते रहते हैं सोशल मीडिया पे या फिर किसी से भी रैंडमली हम चैट करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी अपनी पर्सनल चीज़ें हम शेयर कर देते हैं। हमें लगता है कि वो तो अननोन है, हमारी प्रॉब्लम्स अगर शेयर करेंगे तो हमारा मन हल्का हो जाएगा। लेकिन जितना आप रिपीटेड करोगे उतनी ही आपकी जो सोल की जो एनर्जी है वो लीक होती जाती है। और सोचो, एक ही प्रॉब्लम 10 लोगों से शेयर कर रही हो तो कितनी एनर्जी आपकी लीक हो रही है। एंड दूसरी चीज़, आपको हर एक जन सॉल्यूशंस नहीं बताएगा, बस एम्पैथी देगा, बस सिंपैथी देगा आप लोगों को, एंड उससे कोई भी सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलेगा। आपका जो सॉल्यूशंस है वो आपकी सोल ही आपको बता सकती है, क्योंकि आप
आपकी जो सोल है वो आपको पहले से बहुत अच्छे से जानती है, एंड आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है, ये आपकी सोल से, आपकी खुद से आपको कोई भी नहीं जान सकता। इनफैक्ट मैं भी आपको इतनी अच्छे से नहीं जान सकती हूँ जितनी आपकी खुद की सोल आपको जानती है। कुछ चीज़ें पर्टिकुलरली शेयर नहीं करनी चाहिए, वो मैं बताती हूँ। मान लेते हैं कि आप किसी भी रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हो, एंड आपकी कोई बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, एंड वो फ्रेंड्स जो है वो उसका खुद ही ब्रेकअप हो चुका है या फिर वो खुद ही सिंगल है, तो उसकी खुद की एनर्जी इनसिक्योर है रिलेशनशिप के टॉपिक के ऊपर या फिर रिलेशनशिप के टर्म में, एंड आप उनको शेयर कर रहे हो कि मैं किसी रिलेशनशिप में एंटर हो रहा हूँ, और आपकी सोल आपको नहीं बोल रही है, फिर भी आप उनके साथ शेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप खुद स्टेबल हो, खुद अलाइनमेंट में हो तो बात अलग है, लेकिन आप खुद इनसिक्योर हो एंड अगर आप ऐसे पर्सन को शेयर कर रहे हो जो ऑलरेडी इनसिक्योर है, तो वहाँ पे एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा लूज होने वाली है, क्योंकि सामने वाला भी पर्सन इनसिक्योर है और आप भी इनसिक्योर हो रहे हो। अब मान लेते हैं कि आप नई जॉब पे ऊपर लग गए और आपकी सैलरी 15,000 है, और आप अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर करने वाले हो ये गुड न्यूज़। आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो भी आपकी जेन्युइन फ्रेंड है, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, लेकिन वो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है अभी, एंड आप उनको जाके गुड न्यूज़ सुनाने वाले हो कि आज मेरी जॉब लग गई एंड मुझे 50K पर मंथली जॉब सैलरी मिलने वाली है। तो वो अंदर से खुश तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर वाली जो फीलिंग है, इनसिक्योर वाली जो रिफ्लेक्शंस है, वो आपके थ्रू भेजने वाली है। बट अगर आप अलाइनमेंट में हो एंड आप बहुत ज़्यादा रिसीविंग मोड में हो, तो वो एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगी। बट आप खुद ही इनसिक्योर हो रही हो कि आपकी सोल आपको नहीं बोल रही है कि ये चीज़ मुझे अभी नहीं डिस्कवर करनी है, नहीं डिस्क्लोज करनी है, तो अगर आपने उस चीज़ को डिस्क्लोज कर दिया आपकी फ्रेंड के पास, तो कहीं ना कहीं आपकी सोल इनसिक्योर फील करेंगी एंड आपको डर लगने लगेगा कि अब मेरी जॉब कहीं चली ना जाए। तो जब हमारी सोल्स हमें इंडिकेट करती है, इंट्यूशंस देती है कि ये चीज़ें मुझे अभी नहीं बतानी है, तो चाहे कितनी भी क्लोज बात हो, चाहे कितनी भी क्लोज फ्रेंड हो, आपको उस चीज़ को शेयर नहीं करना है। आपकी सोल खुद आपको इम्पल्स देंगी कि कब आपको किस इंसान के साथ में शेयर करना है, और खुद ही अलर्ट करेंगी कि कब आपको शेयर करनी है। इनफैक्ट मान लेते हैं कि आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, आप फर्स्ट टाइम किसी के साथ फिजिकल हो गए हैं, फिर भी आपको उस चीज़ को शेयर नहीं करना होता है, कितनी भी चाहे क्लोज फ्रेंड हो, क्योंकि ऐसी जब बातें हम किसी से शेयर करते हैं तो हमारे अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती है, हमारे कुछ पैटर्न्स होती है, हम पहले से इनसिक्योर होते हैं, और जब हम ये चीज़ें शेयर करते हैं तो सामने वाला हमें नहीं पता होता है कि किस वाइब्रेशंस में है, उसके अंदर क्या इनसिक्योरिटीज़ है, उसके अंदर क्या पैटर्न्स है, ये हमें नहीं पता होता है। वो बात अलग होंगी कि जब हम किसी को कंसल्ट करते हैं, वहाँ पे उनका माइंडसेट अलग होता है, वो एक आपको क्लाइंट की तरह ट्रीट करेंगे, वहाँ पे आपका कोई इमोशनल कनेक्शंस नहीं होगा। लेकिन मान लेते हैं कि आप न्यू रिलेशनशिप में एंटर हुए हो या फिर मैरिड हो रहे हो, एंड आप ऐसे पर्सन्स को, अपनी बेस्ट फ्रेंड को शेयर कर रहे हो जो जिनका ब्रेकअप हुआ है, वो आपको कांग्रेचुलेशंस तो बोलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद इनसिक्योर है अंदर से। अब और एक एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई ऐसी पर्सन्स है जो कि मैरिड है और 2-3 साल हो गए उनको बेबीज नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है, और आप मैरिड हो गए और आपने फर्स्ट मंथ में ही कंसीव कर लिया, और आप अपनी फ्रेंड को गुड न्यूज़ बता रहे हो कि मुझे कंसीव हो गया, तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर है अंदर से, एंड आप उनको जाके ये सारी चीज़ें बता रहे हो, तो दोनों सोल्स कैसी होंगी, मतलब आप भी इनसिक्योर हो जाएंगे और वो भी पर्सन इनसिक्योर होंगी। तो ये सारी जो एनर्जीज है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए कोई भी चीज़ अगर आप किसी से भी शेयर कर रहे हो, चाहे आपकी लाइफ का बहुत बड़ा मोमेंट हो या फिर बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू हो, हर एक के साथ में शेयर करना इट्स नॉट वैलिड। जब तक आपकी सोल्स आपको अलाउ नहीं करती, आपको शेयर नहीं करना है। जब आपकी सोल्स आपको
अलाउ करेंगी कि हाँ मुझे इस पर्सन से शेयर करना है, हाँ मुझे अभी इस चीज़ को सेलिब्रेट करना है, तब जाके उस चीज़ को शेयर करो। इनफैक्ट चाहे आपकी लाइफ में कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, इनफैक्ट आपका पार्टनर क्यों ना हो, आपको हर एक के साथ में हर एक चीज़ शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद एक इंडिविजुअल सोल हो, आपकी खुद की बाउंड्रीज, आपकी खुद की इथिक्स, खुद आप इंडिविजुअल पावर हो, खुद एक इंडिविजुअल सोल हो, आपकी खुद की वर्थ है, आपकी खुद की पोटेंशियल है। एंड ये आप जो हो ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, एक डायमंड की तरह, एक प्रीशियस सोल, एक कामफुल सोल, एंड उसी को बोलते हैं एक पावरफुल सोल। एक पावरफुल सोल अपनी एनर्जीज को अच्छी तरह से जानता है कि उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। अब हर एक चीज़ को 10 लोगों को अगर एक ही चीज़ बताते रहेंगे तो आपकी एनर्जी लीक होनी ही होनी है। अब 10 लोगों के साथ चैट करके एक ही प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, आपकी जो एनर्जी है लीक होनी ही होनी है। सो मेक श्योर अगर आप किसी से शेयर भी कर रहे हो तो किससे शेयर कर रहे हो और सामने वाले की एनर्जी कैसी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इनफैक्ट आपकी संगति कैसे है, आप किस लोगों के साथ में रह रहे हो, दिन भर ऐसे लोगों के साथ में रह रहे हो जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, या फिर आपको उनसे बात करके बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेयर यू आर शेयरिंग विद। एंड अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि शेयर करना है तो किससे करें। पहली चीज़ तो आपकी सोल को सारे आंसर्स पता होता है, आपको बस रिसीविंग मोड में आना हो। एंड दूसरी चीज़, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट अपनी हायर पावर को लेट गो कर दो। अपनी जो हायर पावर है, आप जिस भी रिलीजन्स को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, उसके साथ में ये सारी चीज़ें शेयर करो। विद इन द कुछ मंथ, विद इन कुछ नेक्स्ट डे, विद इन कुछ आवर्स आपको आंसर ज़रूर मिलेगा अगर आप रिसीविंग मोड में हो। अगर आप क्वेश्चन वाले ही मोड में होंगे तो आपको आंसर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आंसर्स आपके अंदर ही है लेकिन आप बाहर ढूंढ रहे हो। आई होप यू गॉट सम मोर क्लैरिटी। ये बातें बहुत बहुत डीप है, अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, कहीं ना कहीं ये टाइम नहीं है आपको समझने वाली। लेकिन जब एक डिवाइनिंग टाइमिंग होगा इस चीज़ को समझने का, तो यूनिवर्स ये वीडियो आप तक खुद ही लाएगा। एंड अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है कि ये सारी चीज़ें आप देखो और समझो एंड अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग टुगेदर। मैं हूँ गायत्री। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग टुगेदर। हैव अ गुड डे।